पंक्ति मत दो। अगला देखो, अब उसके बाद जहाँ से हमें निकालना है कि इसमें 4 ओम में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो 4 ओम में बहने वाली धारा का मान तब ज्ञात होगा क्योंकि I1 प्लस I2, जब हमें I1 का मान मालूम होगा और किसका मालूम होगा, I2 का मालूम होगा। तो हम आपके पास यहाँ से देख लेते हैं बंद पास। क्या ले लेते हैं बेटा, बंद पास। बंद पास ले लेते हैं ए सी बी ए के लिए, ए बी सी ए के लिए। अब बाबूजी ए बी सी ए के लिए यहाँ से आ जाने दो, तो यहाँ से हो जाएगा 4I1 प्लस के I2, इधर से इधर जाओ तो प्लस के हमारे पास जहाँ से I1 चल रही है तो जम का हुए वो, और जहाँ हमारे पास का हुए वो बाबूजी I2 का हुए वो। अब बाबूजी यहाँ से देखो, तो हम जहाँ से जब हम निकालेंगे तो 4I1 प्लस I2 प्लस 3I1। अब बाबूजी और तो प्रतिरोध है नहीं, बराबर विद्युत भाग बल जालन से देखो माइनस से प्लस की चल रहा है तो क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बन हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो 4I1 प्लस के हमारे पास 4I2 प्लस के 3I1 बराबर के 1। अब बाबूजी 4 और 3 कितने रह गए, 7I1 प्लस के 4I2 इक्वल टू 1, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद दूसरा देखेंगे बंद पास। क्या बेटा, बंद पास। अरे बाबूजी बंद पास जब हम देखेंगे, बंद पास हमारे पास चल रहा है ए सी डी ए के लिए। तो हमारे पास जहाँ से देखो जालन से ये चल रहे हैं, तो हमारे पास जहाँ से का है जाएगा 4 कोष्टक में I1 और प्लस के हमारे पास I2। अब बाबूजी प्लस 2I2 और बराबर के हमारे पास रह जाएंगे 3। कितने रह जाएंगे, अब बाबूजी 4I1 प्लस के 4I2 प्लस के 2I2 बराबर 3। तो यहाँ से 4I1 प्लस के 6I2 प्लस के 6I2 बराबर 3, समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण जहाँ से देखेंगे 1 बार 2 से 1 बार, आप जहाँ से निकालेंगे बाबूजी तो यहाँ से हो जाएगा समीकरण 1 बार 2 से, 1 बार 2 से निकालो तो एक हमारे पास है 7I1 प्लस के 4I2 बराबर 1। अगला देखो, तो जहाँ से 4 से 7I1 प्लस 4I2 इक्वल टू 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 4 हमारे पास I1 प्लस के 6I2 और इक्वल टू हमारे पास 3। अब इसे सॉल्व करने के लिए तो बाबूजी यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में 3 का कर देते हैं, नीचे वाले में हम कितने का कर देते हैं, 2 का। क्यों, क्योंकि हम जो पीछे वाले I2 गायब कर देंगे। तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो 21 हमारे पास I1 प्लस के 12 और हमारे पास I2 बराबर 3। इधर से करेंगे तो 8I1 प्लस के 12I2 और इक्वल टू हमारे पास यहाँ से देखेंगे 6 हो जाएगा। अब बाबूजी यहाँ से देखो घटाने पर, क्या करने पर, तो माइनस 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 ये कैंसिल है गए, तो यहाँ से बचे, जहाँ से घटा 13, कितने बचे, 13 ही बचे। तो यहाँ से 13I1 इक्वल टू हमारे पास बचे माइनस के 3, माइनस के। अब बाबूजी -3 बचे तो I1 इक्वल टू वैल्यू हमारे पास आ गई -3/13, 3/13। अब बाबूजी 3/13 आ गया तो उसके बाद यहाँ से करते हैं I1 का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखने पर बाबूजी जहाँ से तो 1 में समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 1 चल रहा था 7 इंटू हमारे पास -3/13 और प्लस के हमारे पास चल रहे थे 4I2 और लला बाबूजी बाद में क्या चल रहा था 1। तो हमारे पास यहाँ से 1, यहाँ से देखेंगे 4I2 इक्वल टू 1, 7 3 21 जालंग माइनस के वालंग आए गए प्लस के। तो यहाँ से बचे हमारे पास कितने 21 और अपॉन हमारे पास कितने बचे 13, कितने बचे 13। अब बाबूजी यहाँ से देखेंगे तो 13 एकम 13। तो हमारे पास यहाँ से 4I2 इक्वल टू हमारे पास यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 13 आएगा।
यहाँ से 13 एकम 13 प्लस के 1, तो हमारे पास 4i2 इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आए 34 अपॉन हमारे पास 13, 4 इधर चले जाए 2 2 जा 4 और यहाँ से 17, तो i2 इक्वल टू हमारे पास 17 ताकि बट्टे कितने आएगा 26। अब हमारे पास यहाँ से देखेंगे तब 4 एम्पियर में धारा, किसमें 4 ओम में धारा, तो 4 ओम में धारा जो चल रही है बराबर चल रहा हुआ है I1 और प्लस के का चल रहा हुआ है I2, तो बाबूजी I2 चल रहा हुआ, I1 को मान जो तुमने निकालो -3 अपॉन हमारे पास कितना आया 3/13 प्लस के यहाँ से 17 और अपॉन हमारे पास कितना आया 26। तो बाबूजी यहाँ से जब हम निकालेंगे तो बाबूजी 26 3 दूनी 6 प्लस के 17, यानी 6 में से 17 में से जाएंगे तो 11 बट्टे हमारे पास कितना आ जाएगा 26। तो I1 प्लस I2 और बराबर हमारे पास यहाँ से देखेंगे 11 बट्टे I1 प्लस के I2 इक्वल टू आ गया 11 बट्टे 26 मात्रक आएगा वो एम्पियर। क्या आ गया एम्पियर। अब बाबूजी जब हम निकालेंगे आगे हमें क्वेश्चन नंबर देखना है 53। अब इसमें भी देखना है तो भाई हम पास लगा देते हैं बंद पास, इसमें भी धाराएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है 2 ओम में धारा ज्ञात करनी है। तो हमारे पास यहाँ से देखो और सेलों से प्रवाहित धारा अर्थात I1 I2 और ये सब तीनों में धाराएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बंद पास, क्या निकालेंगे बेटा बंद पास हमारे पास ABCBA के लिए। तो बाबूजी जहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या है जाए। अब जहाँ से देखेंगे तो हमारे पास इसमें से निकालो जहाँ से कुछ ना इतना चल रहा है तो जालन की तरफ धारा की विपरीत दिशा में, कैसे है विपरीत दिशा में। देखो धारा चल रही इधर, हम चल रहे डी से सी की तरफ, तो उसके बाद जहाँ से आ जाएगा माइनस और हमारे पास जहाँ से चल रहा हुआ है 1 और इंटू हमारे पास क्या है जाएगा I2, 1 इंटू क्या हो जाएगा I2। उसके बाद इधर से चलेंगे तो हमारे पास प्लस के यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से है जाए I1। इधर जब ऊपर वाले जहाँ से चलेंगे इधर प्लस से माइनस की तरफ -1.5, उधर चलेंगे माइनस से प्लस की तरफ तो प्लस के क्या आ जाएगा 3 प्लस के। अब जे आगे लेके दो तो I1 को एक में गुणा करेंगे I1 माइनस के I2, I1 माइनस के। अब जहाँ से हम बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जहाँ तक हमारे पास I2 था और जहाँ से हमारे पास क्या तो I1, तो यहाँ से हो जाएगा I1 माइनस के I2 इक्वल टू बाबूजी इधर से घटाओगे तो 1.5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जहाँ से देखेंगे बंद पास, क्या बेटा बंद पास हमारे पास DEFCD के लिए। तो बेटा यहाँ से जब निकालेंगे तो यहाँ से देखो जहाँ में कह जाए 2 कोष्टक में I1 प्लस के I2 और यहाँ से हमारे पास इधर आ जाए धारा की सेम दिशा है तो 1 और यहाँ से क्या है जाए I2 और बराबर केवल विद्युत भागबल 1.5। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जहाँ तक आएगा 2I1 प्लस के 2I2 और प्लस के I2 क्या है I2 और बराबर 1.5। तो ये आएगा 2I1 प्लस के 3I2 इक्वल टू 1.5 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जहाँ से देख लेते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 अब 2 से निकालो। दूसरा पहला दिया था, पहला क्या दिया था I1 माइनस के I2, I1 माइनस के I2 और इक्वल टू दिया है 1.5। अब उसके बाद इसमें जब हम रखेंगे बाबूजी तो यहाँ से चल रहा है 2I1 प्लस के 3I2 इक्वल टू 1.5। ऊपर वाले में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितने का 3 का कर दो तो हमारे पास जहाँ से बचेगा 3I1 माइनस के 3I2 इक्वल टू 4.5। अब यहाँ से करेंगे बाबूजी तो 2I1 और यहाँ से हमारे पास प्लस के 3I2 और इक्वल टू 1.5। अब बाबूजी जोड़ने पर क्या करने पर ये क्या है कट गए तो यहाँ से 5I1 इक्वल टू 6.0 तो I1 इक्वल टू 6/5 अर्थात 1.2 कितना, यानी I1 की वैल्यू आएगी 1.2 एम्पियर अर्थात पहले सेल के द्वारा प्रवाहित धारा 1.2 एम्पियर। I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर
तो बाबूजी जहाँ से रखो समीकरण 1 में क्या है, I1 को मानाओ 1.2 माइनस के I2 बराबर 1.5, तो माइनस के I2 बराबर जालंग से जाएंगे 1.5 माइनस 1.2, तो I2 बराबर हमारे पास यहाँ से 0.3, तो I2 बराबर आ जाएगा माइनस के 0.3 और मात्रक हमारे पास है जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? अब हमें निकालनी है 2 ओम में धारा। किसमें बेटा? 2 ओम में धारा चल रहा है I1 प्लस के, तो 1.2 और प्लस के माइनस के 0. अब जो प्लस माइनस माइनस तो 1.0.3 तो इक्वल टू 0.9 एम्पियर। दैट्स ऑल, उतार लीजिए। वो शुरू कर देंगे। अगला बाबूजी जहाँ से देखेंगे बंद पास, पहला ऊपर वाला निकाल लीजिए बेटा। बंद पास हम मान लेते हैं, यहाँ से लिख देते हैं बंद पास ए बी के एच एफ जी ए के लिए। ओके, अब लली ए बी के एच एफ जी ए यानी ऊपर वाला हमने ले लिया है। तो उसके बाद ए बी से यहाँ से चलिए इधर चल रहे हैं, तो देखो विपरीत दिशा में I2 चल रही है, इधर हम चल रहे हैं इधर, तो जो हमारे पास है माइनस के 1.5 और जहाँ से का आएगा I2, क्योंकि प्रतिरोध कितना है 1.5। अब ऊपर चलो तो जहाँ से प्लस के 0.5 और जहाँ से का आएगा I1 बराबर लली। नीचे तक चल रहे थे प्लस थे माइनस की तरफ, तासो माइनस के 2, ऊपर चल रहे हैं माइनस थे प्लस की तरफ, तो जे प्लस के 2.8। तो हमारे पास जहाँ से जे आगे लिख लो 0.5 और जहाँ से I1 और जहाँ तक माइनस 1.5 I2 बराबर 0. कितने आएगा बेटा 8 है। ठीक है, अब उसके बाद जाए हमने दे दो समीकरण नंबर का दे दो 1। अब हम निकाल लेते हैं बंद पास। क्या बेटा? बंद पास बी सी डी ई एफ एच के बी के लिए। अब जहाँ से देखो बी से आई, सी से डी से ई से एफ से एच और एस तक के से बी के लिए, नीचे वाले के लिए। तो हम इधर चल रहे हैं, तो जहाँ से हो जाएगा 8 I1 प्लस I2, हम I3 ना लिख रहे हैं, I1 प्लस I2 सीधे सीधे लिख दे I1 प्लस I2। इधर आ जा तो इधर भी धारा इधर चल रही है, तो प्लस के 1.5 और जहाँ से है जाएगा I2 और बाबूजी विद्युत भाग बल सिर्फ माइनस से प्लस, तो जहाँ से है जाएगा 2। क्या है जे 2 है जे। अब उसके बाद बड़ा कर दो 8 I1 प्लस के 8 I2 प्लस के 1.5 I2 बराबर 2। 8 I1 और प्लस के बाबूजी हमारे पास जहाँ से देखेंगे 8 I1 प्लस के 9.5 I2 और बराबर हमारे पास 2। समीकरण नंबर क्या हो गए 2। अब समीकरण यहाँ से लिख देते हैं, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब 1 व 2 से बाबूजी देखेंगे तो हमारे पास जहाँ से क्या है जाएगा 1 व 2 से। तो 1 व 2 से ऐसा है, ऊपर था 0.5 और हमारे पास क्या था बेटा I1 माइनस के 1.5 I2 और बराबर 0.8 और ये चल रहा है 8 I1 प्लस के 9.5 और जहाँ से I2 और बराबर कितना चल रहा है। अब जैसे देखो हम ऊपर वाले में एक को गायब करना चाहते हैं, तो हम इसमें 16 का गुणा कर देते हैं। इसका 16 पंजे 80, तो एक अंक बाद 8.0 हम 8 को लिख सकते हैं 8.0। तो 16 पंजे 80 या एक अंक बाद दशमलव जहाँ से I1। अब जाता है माइनस 16 पंजे 80 की 0 हासिल है, 16 एक 16 और 8 24, 16 और 8 24 लल्ला जहाँ तक हमारे पास एक अंक बाद दशमलव और जहाँ तक का आएगा I2 और बराबर हमारे पास 16 8 के तुम्हें मालूम है 16 6 94 16 7 112 16 8 128 12.8 जहाँ तक अल्लाह चल रहा है 8.0 I1
प्लस के 9.5 और जहाँ से I2 बराबर हमारे पास चल रहा सिर्फ 2। यहाँ तक लिख दो घटाने पर, क्या करने पर, माइनस माइनस माइनस, जी हमारे पास क्या आएगा बाबूजी, कट गए। अब ये माइनस के 19 और यानी 24 31.5 है, कितने है बेटा, सॉरी 33.5, तो माइनस के 33.5 I2 इक्वल टू, जहाँ में तक घटाए दो तो 10.8, I2 बराबर हमारे पास है जो माइनस के 10.8 बट्टे 33.5, पॉइंट द पॉइंट कटेगा तो 1 से माइनस 1 से 8 और ताके बट्टे 335। अब बाबूजी जहाँ से माइनस 1 से 8 ताके बट्टे 335, अब भाग देते जाको 335 को यदि हम भाग देंगे, पहले इतनी बनाना तो जाको हम भाग देंगे तो I2 बराबर 335 को भाग देने 1 से 8 में भाग जात में भाग टूटेगी बिंदी, दशमलव लगाओ, 0 बड़ा 1080, 3 को 9 और 35 1 से 5, चलो जाएगा 3 बार, तो मुझे 15 5 हासिल है, 3 9 10 की 0 हासिल है, 3 9 और 1 10, बचे 75, फिर 0 लगाए दो, 3 दूनी 6, तो आज जहाँ तक रह गए 670, तो बाबूजी 0 15 में दे गए, जहाँ कितने बच्चे 8, 0 रह गए, तो हमारे पास फिर भी कितने बार 2 की जगह हम यहाँ कितने कर देते हैं, 3 कर देते हैं, कितने कर देते हैं, चलो 2 ही मान लो, 2 बार फिर दो तो 670 आ जाएंगे, 0 जहाँ तक 3 बचे, जहाँ तक 1 0, 3 चौक 12, तो माइनस के 0.322 मात्रा का आएगा एम्पियर, जी आएगा वो I2 को मान आएगा। अब बाबूजी I2 को आएगा, हमें निकाल में I1 को आए तो I2 का मान समीकरण 1 में, तो लगा I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दो, समीकरण 1 बाबूजी का तो 0.5 माइनस 1.5 इंटू माइनस 0.324 और इक्वल टू हमारे पास चल रहा है 0.8। अब बाबूजी जहाँ से देखो और जहाँ हमारे पास चल रहा हो तो I1 तो 0.5 I1 ये वाला ले जा तो 0.8000 हमने 0 कितने बढ़ाया तो पॉइंट के बाद कोई दिक्कत ना, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस जो उधर जॉइन का गया है जी, क्योंकि माइनस माइनस इधर प्लस है, वाला का गया है माइनस है। अब गुणा करो 15 चौक 60 की 0 हासिल कितनी आई 6, 15 दूनी 30 और 6 36 की 6 हासिल 3, 15 दूनी 33 की 3 हासिल 3, 15 45 और 3 48 के अंक बाद दशमलव 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो बाबूजी जे आएगा दशमलव, ठीक है 1 2 3 4 5 है अंक बराबर। अब बाबूजी जहाँ से देखेंगे तो हम इधर से ले जाओ तो हमारे पास 0.5 I1 इक्वल टू, अब जहाँ में तक घटा, जहाँ 0 में से 0 जाएगा क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब बाबूजी जहाँ से देखो, अब जहाँ तक 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 3 जाएंगे 6 और 9 में से 8 जाएंगे 1, 7 में से 4 जाएंगे 3 और जहाँ तक 0.0, ठीक है। अब जहाँ तक I1 इक्वल टू तो 0.3164 और अपॉन हमारे पास 0.5, पॉइंट जहाँ से कटेगा जे एक अंक बाद पॉइंट इतने बढ़ेगा आगे। I1 बराबर भाई जाते ना भाई टूटे की बिंदी 5 6 30 बच्चों 1 5 3 और 15 5 दूनी 10 15 मात्रक हैगा वो एम्पियर। अब निकालना I1 प्लस के I2 और बराबर हमारे पास चल रहा हो तो I3, तो I1 को मान 0.6328 माइनस आएगा, जाको मान काय में आएगा 0.3224। अब घटाए दो तो 0 पॉइंट तो रहेगा, 8 में से 4 गए 4 बचे, 2 में से 2 गए 0, जहाँ 1 बचो 6 में से 3 गए 3, जे हैगा वो आंसर हमारे पास जाता। अगला क्वेश्चन नंबर बाबूजी 55 वाला देखना, क्या देखना है 55 वाला। अब बाबूजी जहाँ से लगा दो बंद पास A F C B A के
लिए। अब लली जहाँ तक हमने लगाया था, जहाँ तक कसना जा रहा तो माइनस के है गए 2i2, ऊपर से देख लो तो है गए प्लस के हमारे पास 3i3 और बराबर ऊपर से जो विद्युत भाग वाला है वो कितना हुआ 3, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ चल रहे हैं। तो हमारे पास कैसे i3, ये i3 को मान धारा i3 ना है तो लिखा है लगा दिया 3 ओम तो है ही, ये 3 ओम जो सॉरी 1 वोल्ट है, कितना हुआ है 1 वोल्ट है। तो यहाँ से हमारे पास 1 वोल्ट दिया है तो एक ही रहेगा, ठीक है। अब इससे हम सही लिखना चाहें तो लिखते हैं, चलो ऐसा ही बना रहने दीजिए। समीकरण नंबर क्या दे दिया 1 दे दिया। अब निकाल लेते हैं बंद पास, क्या निकाल लेते हैं बंद पास FEDCF के लिए। अब जहाँ से निकालो अब इधर से आ जाओ, इधर से इधर चल रहे हैं तो हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 4i1, क्या हो जाएगा 4i1। अब इधर जाओ ऊपर जाओ तो प्लस के हमारे पास हो जाएगा 2i2 और बराबर जालंग जो आएगा माइनस से प्लस तो बाबूजी 2, कितना हो गया 2 हो गया। कुछ करना ही नहीं था, 2 का भाग कर दिया तो जहाँ से हो जाएगा 2 का भाग कर दो 2i1 प्लस के हमारे पास यहाँ से 2 सॉरी केवल i2 बचेगा और बराबर बचेगा 1। समीकरण नंबर अरे अबे ना देंगे तो बट हमारे पास तुम्हें मालूम है i1 इक्वल टू i2 और प्लस के हमारे पास क्या आएगा i3। क्यों, क्योंकि i1 ही तो 2 भागों में विभाजित है रही, जहाँ बिंदु पे जाएगी i2 और i2 में विभाजित है रही, तो जहाँ रख दे 2 कोष्टक में i2 प्लस के ला i3, क्योंकि i1 की जगह रख दो प्लस के हमारे पास i2 चली रहो तो बराबर बन तो 2i2 और जहाँ तक रहेगा 2i2, 2 की जगह हमारे पास कितने आएंगे 3, 2j और 1j कितने आएंगे 3 और जहाँ तक प्लस के हमारे पास 2i3 बराबर 1। समीकरण नंबर 2। अब जहाँ से ले लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से ले लो समूह से। अगला हमारे पास जहाँ से देखेंगे माइनस के 2i2 प्लस के 3i3 और बराबर हमारे पास कितना चल रहा है 1, इधर से चल रहा है 3i2 और प्लस के हमारे पास 2i3 बराबर 1। अब बाबूजी गुणा भाग करना है तो गुणा भाग करो बाबूजी। इधर हम 3 का कर दिया पूरे में और वो नीचे वाले में हमने कर दिया 2 का। अब जहाँ से माइनस के 6i2 प्लस के 9i3 बराबर 3। अब इधर कर देंगे तो प्लस के 6i2 प्लस के 4i3 इक्वल टू 2। जोड़ने पर क्या करने पर ये कट गए बाबूजी 13i3 इक्वल टू 5। तो i3 की वैल्यू जो आ गई 5/13 कितनी बेटा i3 की वैल्यू यहाँ से जो आई हमारे पास i3 की वैल्यू i3 बराबर 5/13 एम्पियर। i3 का मान समीकरण 1 में रखने पर एक हमारे पास समीकरण क्या था बेटा 2i2 तो हमारे पास माइनस के 2i2 प्लस के 3 इंटू 5/13 इक्वल टू 1। तो माइनस के 2i2 इक्वल टू 1 माइनस के 15/13 तो 13 यानी 13 अपॉन माइनस के 15 अपॉन हमारे पास 13 के बराबर। अब जहाँ से देखो माइनस के 2i2 इक्वल टू बाबूजी हमारे पास माइनस के 2/13 0 0 2 1 जा 2 तो i2 इक्वल टू आएगा 1/13 एम्पियर। अब हमारे पास निकालना है i1 की वैल्यू। किसकी निकालनी है i1 की वैल्यू। बट हमारे पास तुम्हें मालूम ही था बट i1 इक्वल टू i2 और प्लस के क्या चल रहा हो तो i3। तो हमारे पास जहाँ से देखो जहाँ आओ तो बेटा कितना आओ तो i3 की वैल्यू 5 यानी 5/13 प्लस के 1/13 बराबर 6/13 एम्पियर आंसर। देखो बेटा अरे बाबू इसमें सबसे पहले ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत होता है P/Q बराबर R/,
एस। जब यानी संतुलन की स्थिति में होता है तो इसके विकर्ण में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसमें विकर्ण हमारे पास जो सी डी है, ये वाला जो विकर्ण है, अर्थात इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये धारा कैसा रहेगा, प्रवाह कैसा रहेगा। इसी तरह से ये भी ये विकर्ण है, यदि आपके पास संतुलन की स्थिति में होगा तो ये भी कैसा होगा, प्रवाहहीन होगा। कैसा होगा बेटा, प्रवाहहीन होगा। ठीक है, यानी संतुलन की स्थिति में ये सिद्धांत होता है, दो संलग्न भुजाओं का अनुपात दूसरे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो जो प्रवाहहीन होगा तो ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ऊपर वाला और ऊपर वाला हमारे पास किस क्रम में हो जाएगा, वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। अब बाबूजी जहाँ से देखो तो ये हमारे पास जहाँ से देखेंगे ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में किसमें, तो इनका परिणामी R1 बराबर 5 और प्लस के हमारे पास 10 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो। कितना हो जाएगा। ऐसे ही लला जे हमारे पास 10 और 20 भी ये वाले जो हमारे पास है ये भी श्रेणी में है, तो R2 बराबर 10 प्लस के 20 बराबर कितना हो जाएगा, 30 ओम। कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। अब बाबूजी जो दोनों मिलके जब श्रेणी श्रेणी में आते हैं, अब समांतर में है जाएंगे, R1 व R2 समांतर क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। जब समांतर क्रम में होंगे तो बाबूजी हमें मालूम है 1/r बराबर सूत्र होता है 1/r1 प्लस 1/, तो 1/r बराबर 1/15 प्लस 1/ हमारे पास हो जाएगा 30। एलसीएम लेंगे बेटा, हमारे पास कितना आएगा, 30 आएगा। 15 दूनी 30, 30 एकम 30 बराबर 3/30, तो 3 एकम 3 ढाई 30, तो R बराबर जहाँ पे आएगा मतलब परिणामी प्रतिरोध। पहला पूछा था परिणामी प्रतिरोध, तो जे हमारे पास परिणामी प्रतिरोध आएगा जहाँ में थे हमारे पास, यानी कहने का मतलब है 10 ओम। कितना आ गया, 10 ओम। और इसमें आगे पूछ रहा था स्रोत से बहने वाली धारा I, तो तुम्हें मालूम है धारा I बराबर, तुम्हें सूत्र मालूम है पहले से, I बराबर होता E होता के/R। तो E को मान हमारे पास 5 है और R को मान हमारे पास 10, जीरो लगा दो, पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो हमारे पास जहाँ से I बराबर आएगा 0.5 एम्पियर, 5 एम्पियर। अब पूछा है और इसमें आगे कह रहा है कि परिपथ में शक्ति 6 ज्ञात कीजिए। शक्ति 6 P बराबर इक्वल टू होता है I²R। क्या होता है, I का मान बेटा हमारे पास 0.5 का स्क्वायर गुणा R का मान हमारे पास कितना आया, 10। तो आपके पास 0.25 और जाको 10 है तो 2.5 और यूनिट तो मैं मालूम जाके क्या होते हैं, वाट। क्या होती है, तो P इक्वल टू हमारे पास जहाँ से आएगा, यानी P इक्वल टू 2.5 वाट। ये सवाल पहला हो गया सॉल्व। अगला पूछ रहा परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो हमने तो बताओ हुई डिस्टेंस सेतु के सिद्धांत पर कार्यरत है, तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये पहले दोनों हल कर लियो। ये कौन से क्रम में होंगे, श्रेणी में। तो R बराबर 2 प्लस 2 बराबर कितने ओम है गए, जे R1 मान लो, और जे दोनों हमारे पास जहाँ से देखेंगे जे वाले ये हुए गए R2 बराबर 2 प्लस 2 बराबर हमारे पास कितने है गए, यानी आपके पास 4 ओम। अब R1 व R2 कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। ला कौन से में, समांतर में होंगे। तो बाबूजी जहाँ से 1/r डैश मान लेते हैं 1/r1 और प्लस के 1/r2, तो बराबर 1/4 प्लस 1/4, तो 1/r डैश बराबर 2/2 का 2 दूनी 4। बाबूजी जब 4 आएगा तो हमारे पास जहाँ पे तो बच्चों R डैश बराबर आएगा वो 2 ओम। अब ये चित्र हमारे पास देखो जे सब खत्म है गए, जहाँ तक सिर्फ जे 2 ही रहेगा और एक जेव सब मिलके 2 आएगा, और तीसरों तो हमारे पास 2 आतो ही। ये 2 ओम जेव कितने आएंगे, 2 ओम ए, और यहाँ पर क्या चल रहा है, R बराबर निकाल दो R1 प्लस के R2 प्लस के, तो बेटा जहाँ तक 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 6 ओम। आंसर आएगा तो R बराबर आएगा 6 ओम। बता लीजिए।